So in previous class we have to discuss about the numericals. Time. Okay, the numericals on discrete time systems and time shifting also. Okay, I think time reversal and time scaling Yes, ma'am. we have done. Okay, so now today we will discuss about the numericals on the following. Okay, and the following is depends upon the time shifting and time reversal. Okay, ये न्यूमेरिकल्स करे थे क्या हमने? No, ma'am. Okay. No, ma'am. Okay. So we start the numericals on time shifting and time reversal. Okay. So first is u minus t plus 2. Clear? We have a signal. That signal is u minus t plus 2 means that is unit step signal. Clear? Clear? Yes, ma'am. Okay. So how we will draw this signal? We draw this signal like this. Okay. So that is our unit step signal. Clear? That is u t. Okay. That is our original signal. That is our original signal. Now in the question, what term is given? U minus t plus 2. Okay, u minus t plus 2. So first we draw the original signal ut, then we have to draw u minus t. Okay, u minus t is what? U minus t is time reversal property. Clear? U minus t is what? That is time reversal property. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? Yes, ma'am. तो इन दैट केस देखिए यहाँ पे फिगर बी में देखिए हमारा ओरिजिनल सिग्नल क्या था? ये था यू टी इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में क्या हो गया सिग्नल? सिग्नल इज फोल्ड. Signal is fold and that is the ut minus t. Clear? इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? No, ma'am. ओके. अब हमने सिग्नल को कितना कंप्लीट कर लिया? हमने सिग्नल कंप्लीट कर लिया u माइनस टी तक. ठीक है. अब u माइनस टी के साथ क्या है? प्लस 2. अब इस प्लस 2 को ड्रॉ करना है तो देखो हम क्या कर सकते हैं. माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 0. है ना? तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? t इक्वल टू हो जाएगा क्या? 2. ठीक है. और जब हम टाइम शिफ्टिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है बेटा? t माइनस टी इक्वल टू 0. अब our signal is depends on this t. If this t is positive, then shifting is known as delayed. Okay? क्या होता था? अगर t पॉजिटिव होता तो कहाँ शिफ्ट होता था? t पॉजिटिव होगा तो कहाँ शिफ्ट होगा बेटा? राइट में शिफ्ट होगा. और वो क्या होता था?
वो हमारा डिलेड सिग्नल होता है। तो देखिए यहाँ पे +2 लिखा है, मतलब वैल्यू क्या आई, 2 आई, तो ये किससे शिफ्ट हो गया, 2 से शिफ्ट हो गया। देखिए दैट इज शिफ्टेड बाय 2। क्लियर? ये जो सिग्नल है हमारा, ये सिग्नल कैसे शिफ्ट हो गया, ये 2 पे शिफ्ट हो गया। तो हमारा सिग्नल क्या बन गया, u माइनस टी प्लस 2। क्लियर हुआ? यस मैम। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? मैम फर्स्ट स्टेप फिर से एक बार क्लियर कर दीजिए। ओके देखिए बेटा क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या हुआ, t प्लस टी इक्वल टू 2 समझ में आया? कैसे आया? t इक्वल टू 2 समझ में आया कि नहीं, ये बताओ पहले। नो मैम। देखो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस टी प्लस 2 दिख रहा है आपको यस मैम। ना? तो माइनस टी प्लस 2 को इक्वेट करो किससे, 0 से। किससे इक्वेट करोगे, 0 से इक्वेट करोगे तो क्या होगा, देखिए अगर आप माइनस टी प्लस 2 को माइनस टी प्लस 2 equal to 0. Okay, so minus t equal to what, minus t equal to minus 2. Clear? Minus and minus cancel. यस t इक्वल टू 2 होगा। यहाँ तक आया समझ में? यस मैम। है ना? अब देखो t इक्वल टू 2 है, मतलब t की वैल्यू क्या होगी बेटा, पॉजिटिव हो गई। जब t की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कहाँ शिफ्ट होता है, जो सिग्नल होता है वो क्या होता है, हमारा डिलेड सिग्नल होता है। कहाँ शिफ्ट होता है वो, अपने अकॉर्डिंग देखो कहाँ हो रहा है वो शिफ्ट, तो मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको टाइम शिफ्टिंग में बताया है ना क्या होता है, रिकॉल करो एक बार। देखो टाइम शिफ्टिंग है तो जब t क्या होता है, t इज पॉजिटिव, दो शिफ्ट टू द राइट। क्लियर? जब यस t की वैल्यू पॉजिटिव होती है राइट, तो कहाँ राइट हैंड साइड में होगा। हाँ राइट में शिफ्ट होता है। तो देखो यहाँ पे जो 2 है, दैट 2 इज शिफ्टेड टू राइट। और कौन सा सिग्नल शिफ्ट होगा, जो सिग्नल हमने माइनस टी वाला जो सिग्नल बनाया है, इस सिग्नल को हम शिफ्ट करेंगे। क्लियर? यस मैम। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? No, ma'am, no problem. ओके थैंक यू। नेक्स्ट इज माइनस 2 u t प्लस 2। ड्रॉ करके देखिए कैसा बनेगा, कर पाओगे? ट्राई करो। ट्राई करिए, मुझे बताइए। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं आपको बस। मैम t equals to 1। t इक्वल्स टू 1 क्यों बेटा, t इक्वल्स टू -2 होगा ना? Ma'am, फिर -2 होगा मैम तब। हाँ बेटा देखो ma'am, ut, left. हाँ दैट इज शिफ्टेड इन लेफ्ट। हेलो, यस मैम। यस मैम। हाँ मुझे लगा आवाज नहीं आ रही आप लोगों को। देखो ओरिजिनल सिग्नल हमारा दिख रहा है आप लोगों को सबको, u की Yes, बात कर ma'am. रहे हैं ना, तो यस मैम। हाँ ओरिजिनल सिग्नल हो गया हमारा ut। ठीक, अब हमें करना है ut प्लस 2।
है ना। तो हमें क्या करना है, +2 से शिफ्टिंग करना है। t + 2 इक्वल टू क्या हो गया, t + 2 इक्वल टू 0 करो तो क्या हो गया, t इक्वल टू क्या हो गया, -2 हो गया, -2. t इक्वल टू हो गया -2। ठीक है, अब t इक्वल टू -2 हो गया। सो -2 इसका मतलब कहाँ शिफ्ट होगा, इसका मतलब लेफ्ट में शिफ्ट होगा। और कितने से शिफ्ट होगा, 2 Left यूनिट, में. हाँ 2 यूनिट से शिफ्ट होगा। तो देखो जो ओरिजिनल सिग्नल है वो क्या हो गया, लेफ्ट में शिफ्ट हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा -2। क्लियर, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम No, ma'am. है ना। अब देखो ये शिफ्ट हो गया, इसका मतलब अब हमारे पास क्या बचा, बस एम्पलीट्यूड। देखो -2 बचा अब जो हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, -2 है, इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड है बेटा। सबसे पहली बात तो क्योंकि टाइम के साथ नहीं है, ये चीज समझ में आई, ये एम्पलीट्यूड है हमारा। तो एम्पलीट्यूड देखो, जैसे यहाँ पे एम्पलीट्यूड 1 है ना, तो यहाँ तक एम्पलीट्यूड क्या है इसका, 1 ही है। है ना, तो सिर्फ हमें क्या करना है, हमें -2 को ड्रॉ करना है। तो -2 मतलब कहाँ आ जाएगा, नेगेटिव वाली एक्सिस में आ जाएगा। तो जो वैल्यू हमारी यहाँ है ना, ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे नीचे। क्योंकि ये क्या है हमारा 1 है, तो इसको और बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, -2 हो गया। ठीक, मैं यदि ये प्लस में होता तो ये ऊपर की साइड बनता। हाँ फिर तो ये जैसे 1 है ना, 1 से और बढ़ जाता। यस ठीक है, अभी नेगेटिव है इसलिए ऐसा है। ओके, यस मैम। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला बताओ, कुछ समझ में आ रहा है। नो आ रहा है कि नहीं, बोलिए। देखिए जो आरटी सिग्नल होता है बेटा, उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये बताइए। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये जो है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं किया हुआ है। देखो सिंपल है ये, जो हमारा आरटी सिग्नल होता है, तो आरटी सिग्नल कैसे बनता है, वो बनता है, आरटी का मतलब क्या होता है बेटा, रैंप सिग्नल, है ना। वो कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक, अब इस रैंप को क्या बोला गया है, ये तो हमारा बन गया ओरिजिनल सिग्नल। अब ओरिजिनल सिग्नल को कहाँ ड्रॉ करना है, देखो -4 नेगेटिव में ड्रॉ करना है। तो ये जो ओरिजिनल सिग्नल है कैसे ड्रॉ हो जाएगा, ये हो जाएगा, सपोज दैट यहाँ पे माइनस, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये -4 है। ओके, तो ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल कैसे आ जाएगा, ये सिग्नल आ जाएगा ऐसे, क्योंकि क्या बोला गया है उसमें, -4। क्लियर, क्या बोला गया उसमें, -4। ठीक, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट टर्म इज टाइम स्केलिंग। ठीक, देखो टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग में भी देखो दो चीजें होती है बेटा, एक होता है टाइम कंप्रेशन और एक होता है टाइम एक्सपेंशन। ठीक, तो we will start with initial. If a constant is multiplied to the time axis, ठीक, if the constant is multiplied to the time axis, then it is known as time scaling. ठीक, अगर टाइम के साथ कोई चीज मल्टीप्लाइड हो रही है, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम स्केलिंग हो जाएगा। ठीक, दिस कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज
एक्स टी वाई टी, एक्चुअली ये बताना चाह रहा है, एग्जाम्पल को तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कोई फॉर्मूला, कि जो टाइम कंप्रेशन है या टाइम एक्सपेंशन है वो कैसे होगा। क्या होता है, y axis being same, the x axis magnitude decreases or increases according to the sign of the constant, whether positive or negative. Clear? y axis जो होती है बेटा वो as it is रहती है, लेकिन जो x axis है, ओके, जो x axis है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज और इंक्रीज होगा अकॉर्डिंग टू द साइन और ऑफ द कांस्टेंट, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव. Therefore, scaling can also be divided into two categories. First one is time compression and second one is time expansion. Okay? देखिए, so in time compression, whenever alpha is greater than 0, whenever alpha is greater than 0, the signal amplitude gets divided by alpha, whereas the value of y-axis remains the same. Clear? अब देखो, अब इसको हम ऐसे देखते हैं कि for example we have one signal, that signal is what, that signal is yt equal to x 2t. Clear? Yt equal to x 2t. So that x is what, that x is our alpha, and that alpha is transfer here, so that is what, that is 1 by 2 yt, that is 1 by 2 yt, okay, equal to xt. Clear? If we have original signal is this, original signal is this, then we have to divide by 2. So the signal is what? That signal is compressed. ये चीज क्लियर हुई? जो x एक्सेस है वो रिड्यूस होगी फ्रॉम 4 to 2. ठीक है, जो x एक्सेस है बेटा वो क्या हो गई, 4 से लेके 2 पे रिड्यूस हो गई, लेकिन जो y एक्सेस, हाँ जो y एक्सेस है वो एज इट इज है. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा टाइम कंप्रेशन. ठीक है, एंड नेक्स्ट इज टाइम एक्सपेंशन. सो इन टाइम एक्सपेंशन, ये देखिए टाइम एक्सपेंशन में क्या हुआ बेटा, अब हमारे पास क्या है, देखो अगर हम सिग्नल की बात करें तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास जो सिग्नल है वो कैसा है वो बताते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल we have a signal yt equal to 1 by 3 xt. Clear? 1 by 3 xt ऐसे भी हो सकता है और t by 3 भी हो सकता है. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. In that case xt equal to what, 3yt equal to क्या हो जाएगा, 3yt equal to क्या हो गया, xt. 3yt equal to xt. So this is our original signal and this is our expansion signal. Clear? 1 था, क्या हो गया बेटा, 3 हो गया, क्योंकि क्या हो गया 3yt हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पे 3yt हो गया. जो y एक्सिस है वो क्या रही, सेम रही, x एक्सिस क्या हो गई, चेंज हो. ठीक है मैम Yes, ma'am. इक्वल टू x इंटू t/3 कैसे हुआ मैम? क्या कैसे हुआ बेटा, x by t by 3, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल बताया मैंने आपको. यस मैम.
है ना, ये हुआ नहीं है, ये हमने एक एग्जांपल लिया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तब हम समझ पाते हैं कि एक्सपेंशन है, और अगर x3t होता तो हम ये समझ सकते थे ये क्या है, कंप्रेशन। और देखो ये Yeah. एक्सपेंशन या कंप्रेशन इन सब की जरूरत कहाँ पड़ती है, जो भी आजकल हम डिजिटल वे में जितनी भी मिनिमाइज चीजें देख रहे हैं ना बेटा, जैसे एक छोटी सी चिप में हम कितनी सारी चीजों को फीड कर लेते हैं, हो जाती है ना। आपके पास एक डेटा कार्ड रहता है, उस डेटा कार्ड में आप कितने सारे फोटोज, वीडियोस, है ना, ऑडियोज, कितनी सारी चीजें रख लेते हो। वो हो Yes, क्यों ma'am. पा रहा है, वो इन्हीं की हेल्प से हो पा रहा है ना, ये सिग्नल्स की हेल्प से ही हो पा रहा है कि हम इतनी मैक्सिमम चीजों को एक मिनिमम से प्लेस पे या मिनिमम से जगह पे रख पा रहे हैं। ठीक है, Yes, ma'am. नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड स्केलिंग। तो देखो बेटा एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी जैसे हम वहां पे टाइम एक्सपेंशन कर रहे थे ना, वैसे ही यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी हो रही है। क्या होता है एम्पलीट्यूड स्केलिंग में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल कॉजेज एम्पलीट्यूड स्केलिंग। समझ में आया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ कांस्टेंट विद द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल। क्लियर, जो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हम किसके साथ कर रहे हैं, कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हम एम्पलीट्यूड के साथ कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग हो रहा है। Depending upon the sign of the constant, if may be either amplitude scaling or attenuation. Let us consider a square wave signal xt equals to pi t by 4. ठीक है, for example लिया है. I suppose we define another function y t equals to 2 pi t by 4. In this case, value of y axis will be doubled. क्योंकि क्या हो गया बेटा, देखो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, जो वैल्यू है y एक्सिस की, जैसे 1 वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया, ये जस्ट डबल हो गया, कीपिंग द टाइम एक्सिस वैल्यू एज इट इज। जो साइन एक्सिस की वैल्यू है वो नहीं बढ़ी, वो एज इट इज रखी। क्लियर, Yes, ma'am. है ना। हमारे पास पहले क्या था, स्क्वायर वेव सिग्नल का, सिग्नल की वैल्यू क्या थी, पाई टी बाय 4 थी ना। अब नेक्स्ट जब हमने उसको डिफाइन किया तो हमने 2 पाई टी बाय 4 कर दिया, मतलब वो जस्ट डबल होगी, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड स्केलिंग। ये टी बाय मतलब ये बाय 2 भी हो सकती थी, अगर ये बाय 2 होते तो ये क्या हो जाता, ये 1 से क्या हो जाता, 0.5 हो जाता। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई सबको। Yes, Yes, ma'am. हाँ, ऐसे ही होता है हमारा, ये हो गया एम्पलीट्यूड स्केलिंग। एक चीज और रह गई ना हमारी शायद से, कुछ नहीं, सिग्नल एडिशन या सिग्नल मल्टीप्लिकेशन इज वेरी इजी। मैं एक एग्जांपल नहीं ऐसे बता देती हूँ आपको जल्दी। जो सिग्नल एडिशन या सिग्नल मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें सपोज, हाँ सपोज ये दो सिग्नल्स है ना, इन दोनों सिग्नल्स को हमें ऐड करना है। क्लियर, तो इसका एम्पलीट्यूड और इनका एम्पलीट्यूड देखेंगे। अब यहाँ अगर एम्पलीट्यूड क्या है बेटा, 1 है और यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 2। तो नेक्स्ट सिग्नल बनेगा वो कितने एम्पलीट्यूड का बनेगा, वो बनेगा 3 एम्पलीट्यूड का। ठीक है, और अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो मल्टीप्लिकेशन सिंपली बोलेंगे तो क्या हो जाता है, 1 × 2 तो क्या आता है 2, तो मैक्सिमम क्या बनता है हमारा, मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमारा क्या होता है 2। ठीक है, इन शॉर्ट में नोट्स में लिखा हुआ होगा, आप नोट्स राइट डाउन कर लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, और 12:40 पे एक और क्लास लूंगी मैं आप लोगों की। आज आरती प्रसाद मैडम नहीं है, तो हम उस क्लास में आगे की चीजें लर्न करेंगे। ठीक ओके मैम। है ना। Yes, ma'am. Okay, ma'am. हाँ चलिए, बताइए आज की क्लास समझ में आई, किसी कहीं पे कोई प्रॉब्लम। No, ma'am. No. No, ma'am. No problem. वाला समझ में नहीं आया। कौन सा नहीं आया बेटा समझ में, जैसे कि ये एम्पलीट्यूड स्केलिंग और टाइम स्केलिंग था तो वो तो आ गया, तो सिंगल वाला डबल हाँ वाला कौन सा वाला नहीं आया, ये आ गया था समझ में।
यस मैम। मैम हाँ, हम लोग को ये राइट डाउन करना या फिर वो जो आपने भेजा था वो कॉपी वाला वो लिखना था? जो मैंने नोट्स भेजे हैं बेटा वो राइट डाउन करिए, है ना, क्योंकि ओके मैम, यहाँ थैंक पे यू। ना पीपीटीज में चीजें इन शॉर्ट में होती हैं। एक्सप्लेन तो मैं कितना भी कर दूंगी, लेकिन लिखने के लिए ना आपको थोड़ा ही मिलेगा, है ना। तो जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आप उनको राइट डाउन करिए, उसमें आपको मैक्सिमम चीजें मिलेंगी और डिटेल में मिलेंगी। ठीक। ओके मैम। हाँ बेटा, कौन क्या बोल रहा था, किसको क्या समझ में नहीं आया, एक मैम बार और वो बोलो। टाइम स्क्रॉलिंग मैम वो 2.2 हुआ था ना, टाइम स्केलिंग नहीं समझ में आया आपको? फर्स्ट वाला था आ गया था मैम, वो सिंपल। अच्छा, ये समझ में आ गया था आपको? यस मैम। नहीं, ये नहीं आया था आपको, ये समझ में आया हो। देखो बेटा, Yes, टाइम ma'am. स्केलिंग में दो चीजें थी, एक टाइम कंप्रेशन था, एक टाइम एक्सपेंशन था, है ना। Yes, तो ma'am. आप एक चीज याद रखिए, जब भी चीजें जैसे वाई टी इक्वल टू एक्स टू टी है ना, तो वाई टी इक्वल टू एक्स अल्फा टी, वाई टी इक्वल टू एक्स अल्फा टी वाले फॉर्म में अगर कोई चीज आती है, ऐसे समझ लो, वाई टी इक्वल टू एक्स अल्फा टी, Yes, है ना। ma'am. इस वाले फॉर्म में अगर कहीं पे भी कोई वैल्यू है आपके पास, इसका मतलब यहाँ पे अगर 2t है, 3t है, 4t है, 5t है, वॉट कुछ भी है, तो वो जो टर्म है वो कहाँ चली जाएगी, वो यहाँ चली जाएगी, यहाँ जाएगी तो वो कहाँ आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी। Yes, ma'am. तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 0.5 हो जाएगा, है ना, 0.5 है तो 0.25 हो जाएगा। Yes, ma'am. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। और जब हम एक्सपेंशन की बात करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ये जो है ये क्या होता है, टी बाय अल्फा के फॉर्म में Upon होता है। yes, ma'am. ये जो टर्म होती है वो किस फॉर्म में होती है, ये होती है टी बाय अल्फा के फॉर्म में। अब टी बाय अल्फा के फॉर्म में होगी, इसका मतलब क्या होगा, देखो, टी बाय अल्फा के फॉर्म में होगी, इसका मतलब क्या होगा, ये अल्फा जो है कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। Yes, ma'am. तो By जब ये यहाँ ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा वाई टी हो जाएगा, मतलब हमेशा वैल्यू क्या हो जाएगी, दुगनी. बढ़ती जाएगी, Yes, ma'am. है ना, हमेशा वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमेशा वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, टाइम एक्सपेंशन बोलते हैं। Yes. अब आया समझ में? Yes, ma'am. आ गई. अब इसके थोड़े से न्यूमेरिकल देखिएगा और क्वेश्चंस देखिएगा, है ना, और नोट्स में भी इसके क्वेश्चंस है वो भी देखना। तो जब सारी चीजें देखोगे ना तो अच्छे से क्लियर होगा। और टाइम स्केलिंग के क्वेश्चंस अपने मन से, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल के क्वेश्चंस अपने मन से लीजिए, खुद से क्वेश्चंस बनाइए और उसको सॉल्व करिए। Yes. जैसे जैसे करते जाओगे ना वैसे वैसे आता जाएगा। टफ नहीं है, बहुत आसान है, बस चीजें हम भूल जाते हैं कि लेफ्ट में शिफ्ट करना है कि राइट में शिफ्ट करना है ना, बस ये छोटी छोटी चीजें हम भूल जाते हैं, बाकी ये है बहुत आसान। ठीक है, Yes, ma'am. जैसे क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो x2t, है ना। तो देखो ये x2t है, इसका मतलब क्या होगा, ये x2t है तो ये क्या होगा, कैसा स्केलिंग होगी इसकी, क्या बोलेंगे इसको, Time compression. हाँ टाइम कंप्रेशन। Yes. हाँ, मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, तो वो आप एग्जांपल्स करिए, फिर जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ पे आप पूछिए, ठीक है। और अभी तक का जितना पढ़ा है बेटा थोड़ा थोड़ा उसको रिवाइज किया करो, अदरवाइज सब कुछ भूल जाओगे, आगे का पढ़ोगे पीछे का भूलते जाओगे, है ना।
जब यूनिट खत्म होगी तो हम एक बार ओवरऑल पूरी यूनिट को एक बार समराइज करेंगे, बट आप लोग धीरे धीरे पढ़ते जाइए, नहीं तो मैं पूछूंगी आप लोग को कुछ भी नहीं आएगा, है ना। सब्जेक्ट टफ नहीं है, सब्जेक्ट आसान है, पर सब्जेक्ट बहुत कॉन्सेप्चुअल वाला है, बहुत कंसेप्ट होने चाहिए उसके बारे में। ठीक है, क्लियर हुआ ये सब सबको? यस Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। यस मैम। मन से बोलना है बेटा, नहीं लग रहा है तो मतलब बोर तो नहीं हो रहे हो। धीरे 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 इंटरेस्ट हमें नो हमें मैम। हाँ हमें खुद डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, नया सब्जेक्ट आप लोगों ने कभी नहीं पढ़ा होगा ऐसा। बाकी सब्जेक्ट तो फिर भी थोड़े सिमिलर होंगे, जैसे नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में तो आपने बहुत कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा नेटवर्क? बी ट्रिपल Yes, नहीं पढ़ा है। नहीं ma'am. पढ़ा। वो तुम लोग बी ट्रिपल ही नहीं था ना? नहीं मैम, पढ़ा है। पढ़ा है, ओके। फिजिक्स Yes, ma'am. हाँ, वही ना, बाकी सब्जेक्ट सिमिलर है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इसका वेटेज ना सारे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा आता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करेंगे, आप अगर गेट करना चाहते हैं, है ना, आप हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो जो सिग्नल सिस्टम्स है उसका वेटेज आता है एग्जाम में। मैम गेट में क्या होता है? गेट में क्या होता है मतलब बेटा? गेट के एग्जाम कम एमटेक जो बच्चे करते हैं ना, अगर आप अच्छी जगह से यस करना मैम। चाहते हैं, किसी एनआईटी से करना चाहते हैं, आईआईटी से करना चाहते हैं, या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आजकल गेट बहुत रिक्वायर्ड हो गया। अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, मान लीजिए टॉप 50 आपकी रैंक आती है, अगर गेट में आप बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, है ना, बहुत अच्छे परसेंटाइल आते हैं आपके, तो गवर्नमेंट में क्या होता है, जो गेट वाले होते हैं उनका अलग से एग्जाम होता है, और कई बार डायरेक्टली भी कॉल आ जाता है। जो गेट में बच्चे जो पास आउट होते हैं ना, फिर डायरेक्टली कॉल दिया जाता है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स हैं ना आपके, उनकी रिक्रूटमेंट ऐसे ही होती है आजकल, टू गेट ना। तो बुक्स ले लो, सबसे पहले तो बुक्स ले लो और बुक को पढ़ना स्टार्ट करो, और मुझसे पूछो कि मैम ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ठीक है ना। यस मैम। टाइम ओवर होने वाला है। थैंक यू सो मच। 12:40 पे हम वापस मिलते हैं, फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। ओके मैम। Thank you, you, ma'am. ma'am. थैंक यू बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल, Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू बेटा।